नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल D11 स्टडी इंस्टीट्यूट में। जहां इसके पिछले वाले क्लास में हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज हम सेल की ओवरव्यू स्ट्रक्चर को समझेंगे कि आखिर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट आखिर होते क्या है और इनके बीच में क्या मेन डिफरेंस है। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन जो है ओवरऑल यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों सेल में पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन के बाद बात करते हैं सेल वॉल की। इसको पहले लिख लेते हैं, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। यूकैरियोट में भी पाया जाता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल जो है प्रोकैरियोट सेल में तो पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोट में प्रेजेंट रहता भी है और नहीं भी रहता है। अगर यह प्लांट सेल है तो इसमें सेल वॉल पाया जाएगा, और एनिमल सेल में सेल वॉल जो है नहीं पाया जाता। इसलिए यूकैरियोट सेल में सेल वॉल पाया भी जाएगा, नहीं भी पाया जाएगा। यूकैरियोट के जो फंगी जो है उनमें सेल वॉल पाया जाता है। अब इसके बाद जो बात कर लेते हैं न्यूक्लियस की। तो यूकैरियोटिक सेल में सुस्पष्ट न्यूक्लियस पाया जाता है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है यूकैरियोट सेल में। लेकिन बात करें अगर प्रोकैरियोट में, तो इसमें न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड पाया जाता है। न्यूक्लियोइड पाया जाता है प्रोकैरियोट में, न्यूक्लियस पाया जाता है यूकैरियोट में। अब इसके बाद बात कर लेते हैं क्रोमोजोम की। तो प्रोकैरियोट्स में सिंगल सर्कुलर क्रोमोजोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट्स में मल्टीपल और ये लाइनर क्रोमोजोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में सिंगल सर्कुलर क्रोमोजोम, जबकि यूकैरियोट्स में मल्टीपल और लाइनर क्रोमोजोम पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनेली यानी अंगक की। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड
ऑर्गेनेली नहीं पाए जाते, यानी झिल्लीबद्ध अंगक नहीं पाए जाते। अगर बात करें यूकैरियोट्स की, तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली यानी अंगक पाए जाती हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी बॉडी आदि। तो इसमें दिखा देते हैं डायग्राम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। पहले ये ऐसे फोल्ड संरचना, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसी से आगे ये इस तरह संरचना में गोल्गी बॉडी पाई जाती है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड माइटोकॉन्ड्रिया, और ये क्लोरोप्लास्ट। अब बात कर लेते हैं राइबोसोम की। तो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम जो है 70 इस प्रकार का पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट्स में राइबोसोम 80 इस प्रकार का पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में 70 इस प्रकार का, जिसकी दो सब यूनिट 50 और 30, और यूकैरियोट्स में जो है राइबोसोम 80 इस प्रकार का पाया जाता है, जिसकी दो सब यूनिट जो है 60 और 40। अब बात कर लेते हैं सेल डिवीजन की। प्रोकैरियोट्स में सेल डिवीजन जो है सीधे बाइनरी फ्यूजन से होता है, जबकि यूकैरियोट्स में सेल डिवीजन माइटोसिस और मियोसिस के द्वारा होता है। यानी अगर कोई बैक्टीरिया है, ये मान लीजिए बैक्टीरिया है, तो सीधे सीधे एक सेल से दो सेल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई यूकैरियोट सेल है, तो वो पहले ये तो अंदर से कटेगा, या तो फिर से सीधे ऐसे बाहर से कटकर माइटोसिस या मियोसिस के द्वारा ये सेल डिवीजन करेगा। अब इसके अलावा भी इसमें मेन डिफरेंस पाए जाते हैं। जो यूकैरियोट सेल में है उनमें वैक्यूल्स पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में वैक्यूल्स जो है एब्सेंट रहता है, यानी नहीं पाया जाता है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोट सेल व यूकैरियोट सेल दोनों में पाया जाता है। इसके अलावा यूकैरियोट सेल में ये सेंट्रोजोम पाया जाता है, लाइसोजोम पाया जाता है। प्रोकैरियोट का डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन नहीं रहता, जबकि यूकैरियोट्स के डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन्स में लिपटे हुए रहते हैं। प्रोकैरियोट की संरचना सरल और यूकैरियोट की संरचना जो है जटिल होती है, यानी कॉम्प्लेक्स।
आखिर प्रोकैरियोटिक सेल इतने सरल संरचना वाले जबकि यूकैरियोटिक सेल इतने जटिल संरचना वाले होते हैं। ऊपर से आश्चर्य की बात यह है कि इनके जो ये क्लोरोप्लास्ट है और माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें खुद का इनका राइबोसोम और इनका खुद का डीएनए है पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल सेल वाले केवल मोनेरा आते हैं। यह आपको हम पहले ही बता चुके हैं। मोनेरा के अंतर्गत बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, आर्कीबैक्टीरिया यह सब आते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल जो है दो टाइप से होते हैं, एक तो सिंगल सेल, मल्टीपल सेल। सिंगल सेल में ये आपका प्रोटिस्टा आता है, जबकि मल्टीपल सेल में फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया ये सब आते हैं। जबकि यह सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होता है। तो आखिर प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल का इवोल्यूशन कैसे हुआ, आइए इसे समझते हैं। ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल जो सबसे बड़े रहते रहे होंगे और अपने जीवन के लिए वह छोटे सेल पर निर्भर रहते हैं, उनको खा जाते रहे। ये मान लीजिए कोई बड़ा सा बैक्टीरिया सेल है और दूसरे ऐसे बैक्टीरिया जो कि सूर्य के द्वारा उनके किरण फोटोसिंथेटिक कर या कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बना रहा, ये कोई बैक्टीरिया। और इस बैक्टीरिया को यह बड़ा बैक्टीरिया खा लिया लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर पाया, बल्कि उसी के साथ सहजीवी रूप से जीवन यापन करने लगा। यानी कि यह जो छोटा सेल है यह भोजन बनाकर खुद के लिए भी एनर्जी दे रहा था और यह जो सेल है इसको भी एनर्जी मिल रहा। इस तरह से इन दोनों के बीच में यह कंप्रोमाइज हुआ कि यह जो छोटा सेल है बड़े सेल के अंदर सिक्योर और सुरक्षित है, दूसरा जीव इसको नहीं खा पाएगा, जबकि इस बड़े वाले बैक्टीरिया को इस छोटे वाले से भोजन मिल रहा है। इस प्रकार यह बैक्टीरिया आपस में सहजीवन जीवन व्यतीत करने लगे और इस थ्योरी को जो है तो इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी को लिन मार्कस नाम की महिला ने दिया था जो कि अमेरिका की थी। इसी प्रकार एक और बैक्टीरिया, बड़ा सा बैक्टीरिया जो खुद से एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले माइटोकॉन्ड्रिया जैसे के समान बैक्टीरिया को खा लिया और आपस में सहजीवी जीवन यापन करने लगे। इसलिए भी इनको सिम्बायोटिक थ्योरी कहा जाता है। आखिर इसको मान्यता क्यों मिली इस थ्योरी को इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल के लिए? क्योंकि यूकैरियोटिक सेल के जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट, इनमें अपना खुद का डीएनए, राइबोसोम और सबसे बड़ी बात इनमें फ्यूजन होता है डिवीजन के टाइम में। यानी जब सेल डिवीजन होता है तो इनमें रेप्लिकेशन की जगह फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल की मेन कैरेक्टर है। यह हमारा कंप्लीट क्लास है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।